स्वागत है आपका धार्मिक लाइफ कथा में, जहां प्राचीन कथाएं और शाश्वत ज्ञान मिलते हैं। आइए महाअष्टमी पे सुनते हैं महागौरी माता की कथा। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही पता चलता है कि माता का रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भदेव गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषक है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। माता ने ऊपर वाले बाईं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी माता को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की जतनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते, वह पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिनों का फल प्राप्त कर लेते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों के आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर देती थी। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त होता है और उनका नाम महागौरी पड़ता है। माता की तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहते हैं। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक रूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उन्हें सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। माता महागौरी की प्रार्थना करते समय सभी ऋषिगण ये मंत्र कहते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम होता है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं, वे हलवा पूड़ी, खीर, काले चने को प्रसाद के रूप में बनाते हैं। माँ महागौरी की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माता महागौरी का ध्यान मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधानम महादेव प्रमोद ददा। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है।
जिस तरह सप्तमी की पूजा की जाती है उसी तरह अष्टमी को भी की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी माँ की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और उन्हें फूल अर्पित करें और विधिवत उनकी पूजा करें। महागौरी को रातरानी के फूल बेहद पसंद है। तो ये थी माता महागौरी से जुड़ी कुछ जानकारी और कथा। ऐसे ही धार्मिक लाइफ इंडिया चैनल से जुड़े रहे और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आपको यह कथा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।